अच्छा गया। हाँ इजी टफ है, थोड़ा लेवल होता है। आप एक लेवल। स्पीड बता रहे, घर का स्पीड, यहाँ का हाँ स्पीड। घर का स्पीड और यहाँ की स्पीड, जैसे अगर कोई लड़का घर पे कर रहा है ठीक है। और उसका 30-31 भी आ रहा है तो वो एकदम निराश ना हो, क्योंकि यहाँ पे अगर वो अपने नर्व्स पे कंट्रोल कर ले गया कि मैं, मुझे डरना नहीं है, मुझे कर ले जाना है, एकदम डरेगा नहीं तो सच में कर ले जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है, बताइए कैसे मेंटेन करें इसको अंदर सभी लोग। अब मेंटेन बस कंट्रोल करे कि भाई हम कर ले जाएंगे यार, मेरे पास है, और 30-31 बहुत है, इनफ स्पीड है। वहाँ एग्जाम हॉल में उससे इजी ही पैरा आ रहा है, जो AR में है उससे इजी पैरा आ रहा है, इजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है कोई भी। हाँ तो आप क्या बता रहे थे सर? अब थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो 1 सेकंड 2 सेकंड के रुक जाए, वो रुक जाए, बहुत अच्छा। वो रुक जाए, उसके बाद ऑटोमेटिक उसका प्रेशर कम हो जाएगा, गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। कितने लाइन आपने टाइप किया सर? सर मैंने इंग्लिश में तो अच्छी हो गई, इसमें 7.5 लाइन टाइप की है मैंने, अच्छा, और हिंदी में 6.5 लाइन टाइप की है। 6.5। आप घर पे कितने कर पा रहे थे यहाँ? घर पे सर मेरी इंग्लिश में 46 की आ रही थी स्पीड, और हिंदी में जी, और 35-36 की हिंदी में आ रही थी। यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे सर मैंने बताया आपको 6.5 लाइन तो मैं उसमें कर पाया हूँ टाइप, अच्छा, इसमें हिंदी में, और 7.5 लाइन इंग्लिश में। कहाँ से हैं आप? सहारनपुर से आ रहा हूँ सर। तो जरा आप टफनेस का लेवल बता दीजिए, क्या टफ, इजी, मॉडरेट, क्या? सर उसमें जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं वो तो थोड़े लेटर के काफी बड़े थे। अच्छा, और जैसे जो कोई अगर बड़े लेटर 2-3 आ गए, क्या आपका था? जी सर, जैसे इज है, दैट है, ऐसे शब्द आ रहे थे। और उसमें जो हिंदी की थी, अच्छा हिंदी वाली थी, उसमें जो स्पेशल कैरेक्टर हो उनका यूज नहीं हो रहा था। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट आपको। जी सर, धन्यवाद। इधर आइए सर, आपको पूरा पैसा का थीम बताइए। हाँ, पूरा थीम बात ये, अभी ये पैसा मैंने RKC नवादा पे दिया हुआ था, बी स्पीक एनिमल्स टुगेदर विद हिम लेट टू डाई दिस योर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसमें वर्ड जो 4-4 कैरेक्टर के आ रहे हैं, जो लोग ये टाइपिंग को हवा बना रहे हैं, मैं भी इंटरव्यू देख रहा था, कुछ है वह नहीं इसमें, छोटे छोटे बी दिस दैट इज MR ये सब करके आओ। और जो भाई वहाँ फ्रस्ट्रेट हैं, जो इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, जिनकी टाइपिंग लगी है, अगर वो दिस दैट का यूज करके यहाँ नहीं आ रहे हैं तो यहाँ बड़े बड़े वर्ड देख करके आपका मेहनत बेकार जाएगा, ये समझिए। आप छोटे छोटे वर्ड करके आइए, फुल कॉन्फिडेंट। कुछ नहीं है टाइपिंग में, मैं खुद 35 की स्पीड थी मेरी, कुछ नहीं आ रहा था, मैंने बहुत अच्छे से टाइपिंग क्या नाम करी। आपका? मेरा नाम गौरव सिंह है। कहाँ से आए सर? हम यही लखनऊ से हैं, मेरे आप बड़े कॉन्फिडेंट है, बताइए कैसे बने रहे कॉन्फिडेंट, लोगों को बताइए। कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात, अपने अगल बगल वालों को बेवकूफ समझो, कुछ ही ना समझो उनको। ठीक है, दुनिया को क्या था, ऐसे मेरे साथ लोग पेपर देते थे, कहते थे, मेरा चेहरा लटका होता था जब पेपर रिजल्ट आता था मेरा, वो पेपर दे के आते थे, फिर उसके बाद पता चलता था मैं परेशान होने के बावजूद इकलौता पास होता था, सब गोल होते थे। तो इसलिए दुनिया के दिखावे मत आइए, कुछ नहीं है टाइपिंग कुछ अब, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और जो ये हवा बनाते हैं फर्जी, उन चीजों को देखिए ना, और है वह कुछ नहीं है। सर आपका कैसा रहा टाइपिंग? हाँ, बहुत अच्छी रही हमारी टाइपिंग। कहाँ से आए? बहुत बढ़िया। मैं रायबली से आया हूँ, और बाकी ये जो बताया जा रहा है इंग्लिश में बड़े बड़े वर्ड, वो एकदम छोटे हैं, कोई नहीं आए हैं? हाँ? आप नहीं आए वो? हाँ, नहीं आए। और हिंदी का बताइए। हिंदी में भी इसी तरह छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन वहाँ भी बस यही होता है, घबराना नहीं है, क्योंकि घबराओगे तो फिर नहीं हो पाएगा, बाकी सब। अच्छा, ये बताइए इसमें कितना लाइन कोई टाइप कर ले तो माने कि मैं पास हो गया, आपका था? एक लाइन में मेरे में 24 या 25 वर्ड्स थे। अच्छा, तो उस हिसाब से अगर 5 या 6 लाइन अगर आप कर लेते हो, 6-7 लाइन तो हो जाएगा। और हिंदी में भी इसी तरह था। अच्छा, एक लाइन में 24। रायबरेली से है। रायबरेली से। क्या नाम आपका सर? सौरभ यादव। सौरभ जी, बताइए कि हम यही खड़े होकर रिव्यू देते हैं, लोग देखते तो हैं 10-12 हजार लोग, लेकिन सर वो सब्सक्रिप्शन बटन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सर आप डांट दीजिए थोड़ा सा। नहीं भाई का चैनल सब लोग सब्सक्राइब करें, और भाई लोग अच्छा रिव्यू देते हैं, यहाँ इतने मेहनत से खड़े हैं, सब लोगों का आप लोग तक जानकारी पहुँचाते हैं, इससे हम लोग बहुत मदद मिलती है। सर ऑल द बेस्ट आपको, आपका सिलेक्शन हो, सभी लोग का सिलेक्शन हो। थैंक यू सर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, बता रहे सर, द गोल्डन बर्ड YT इंडिया। अभी फिलहाल करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, आगे आप लोगों से सजेशन लेकर के जूनियर असिस्टेंट को पढ़ाने। पहला कवरेज मेरा जूनियर असिस्टेंट है, मेरा इमोशनल अटैचमेंट भी कुछ अच्छा करेंगे सर। ओके, अच्छा करेंगे सर, आप प्रॉमिस है सर। और सर ऑल द बेस्ट आपका सिलेक्शन। थैंक यू सर। हो गया? कैसा रहा सर आपका टाइपिंग? सर टाइपिंग काफ़ी अच्छा रहा। सभी लोग बता रहे थे सर थोड़ा टफ आ रहा है, इंग्लिश बड़े लेटर आ रहे हैं, छोटे लेटर आ रहे हैं, इस बार ऐसा क्या, इस समय ऐसा कुछ था? नहीं सर, जो बड़े लेटर्स थे वो देखने के लिए मिल रहे थे, लेकिन ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं मिल रहे थे। अगर देखा जाए तो 12-14 वर्ड जो है वो देखने के लिए मिल रहे थे पूरी टाइपिंग के अंदर। अच्छा जी, मतलब आपके अकॉर्डिंग मॉडरेट? हाँ मॉडरेट ही है सर। अच्छा अच्छा जी।
चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपको जी। और आप लोगों से और रैंडम रिव्यू जरा ले लेते हैं। थैंक यू सो मच सर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। YKL वाले हैं ना आप? द गोल्डन बर्ड वाइट इंडिया। YT इंडिया वाले ना, मैं है सच में है मेरा। देखता हूँ साहब आपको, अरे सर थैंक यू सो मच। कैसा रोज देखता हूँ सर आपका था टाइपिंग? हाँ टाइपिंग कैसा हुआ सर? बढ़िया हो सर। अच्छा, रोज देखते हैं मुझे आप? रोज देखता हूँ। सब्सक्राइब किए कि नहीं पहले नहीं बताइए। सब्सक्राइब किया हूँ और आगे जो भी होगा मैं सब्सक्राइब बहुत धन्यवाद करवाऊंगा। सर, आप गाड़ी ज्यादातर हो गए, थैंक यू सो मच मेरे लिए सर। अरे सर आप ही लोग मैं आपको रोज देखता हूँ सर। हाँ टाइपिंग हो गया, बढ़िया रहा सर। लगभग 5.5 लाइन हिंदी और 4.25 लाइन इंग्लिश। क्या नाम सर आपका? सुमित मिश्रा, कहाँ से मिश्रा जी आप? यही लखनऊ से। अरे लखनऊ वाले हमको 3-4 मिले हैं लोग। इलाहाबाद वाले कहते खाली हम ही पढ़ते हैं, ये लड़के हमसे कहते हम ही खाली, हम कहने में लखनऊ वाले करते हैं भाई। चलिए सर, मिश्रा जी आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, और आपका जल्दी से हो जाए, है ना? हाँ सर हो जाए। तो आपका नंबर कितना है मेंस में, जरा बताइए। 63 नंबर। 63 नंबर। अच्छा सर, आपका नंबर कितना था मेंस में? सर मेरा 65.33 के आसपास है, OBC। हाँ, लोग पूछ रहे थे ना सर, मैंने कहा एक बार ले लेते इसको random। मेरा OBC में है। आप लोगों को किसका हो गया, टाइपिंग हो गया? कैसा हुआ सर आपका? बढ़िया हुआ। आपका नंबर कितना, जरा बताइए सर। अरे हम भी आपका वीडियो देख देख के नंबर ही स्क्रॉल करते हैं। अच्छा सर, कितना? नंबर मेरा 59 गया है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है, बढ़िया है। कैसा रहा टाइपिंग आपका? लाइन में आधार नंबर कितना? टाइपिंग इंग्लिश का सही गया है, थोड़ा हिंदी में हड़बड़ा गया मैं। अच्छा इंग्लिश का 6 लाइन कर दिया हूँ अच्छा। विदाउट एरर, और हिंदी में 3.5 लाइन हुआ है। आयुर्वेदिक कैसे तक गड़बड़ हो गया थोड़ा हिंदी में बताएं, आने वाले लोग गलती उसमें मेरे वाले में थोड़ा हल्का, मतलब फॉन्ट जो दिख रहा था वो बिंदी नहीं दिख पा रही थी मुझे, बहुत हल्का था। आपने बड़ा कर लेना था। बड़ा करने में टाइम है, जब शुरू किए कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। और मैंने स्क्रॉल बड़ा किया है, मतलब किया था, पर तब भी थोड़ा बहुत हड़बड़ाहट हो जाती है जब स्क्रॉल करेंगे। आपने कितने दिन पहले टाइपिंग शुरू किया था आपने? हमने प्रैक्टिस के लिए? जैसे हिंदी तो हमने 1.5 महीने पहले शुरू की है। अब इंग्लिश को पहले? इंग्लिश मतलब तब ज्यादा 10-15 दिन इंग्लिश भी, और ज्यादा बहुत मुश्किल से 2 महीना हुआ है। आपको कहाँ लगा, कहाँ कमी रहेगी जहाँ मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया? कॉन्फिडेंस में रह गया, टाइपिंग? ऑफलाइन तो नहीं होता था, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत थोड़ा सा नर्वसनेस आया है, तो अगर किसी को हो रहा है तो क्योंकि बताइए। हिंदी का मैटर पहले से थोड़ा वो है, मतलब बहुत इजी नहीं। इंग्लिश का मैटर बहुत आसान है। वी टू आवर सिविलाइजेशन, इससे बड़ा कोई वर्ड नहीं है। चलिए सर, आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा सर, इस बार नहीं तो अगली बार सिलेक्शन जरूर ले आप। जी सर। सर थैंक यू सो मच, मेरा चैनल देखते सब्सक्राइब अरे दूर हम- से कहा करा जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आप आत्मविश्वास को लेकर के? भी आपका देख के ही आया हुआ हूँ। अच्छा, मेरा देखा हाँ, मैं आप ही घेर भी रहा था। हाँ, सर मैं यही खड़ा रहता हूँ। मैं सुबह देख रहा था कि हाँ है कि नहीं है। सर आत्मविश्वास को लेकर के कुछ बताएं, कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करें लोग? कॉन्फिडेंस सर, जो अगर कोई AR पे टाइपिंग कर रहा है बिल्कुल सेम AR जैसा है, किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना इंस्टीट्यूट और जितना यूट्यूब पे अन्य लोग भौकाल जिसको कहते हैं बनाए हुए हैं, इतना है नहीं। मतलब आराम से आप आइए, टाइपिंग करिए और भगवान के भरोसे सब कुछ हो जाना है। सर आपका कैसा रहा? टाइपिंग बहुत ही अच्छा रहा। कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हैं बताइए। मैं जितने भी बाकी स्टूडेंट जो बचे हुए हैं जिनकी टाइपिंग अगले नेक्स्ट डेट में है, उनके लिए यही है कि बहुत ज़्यादा पैनिक पहले से नहीं होना है। और कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे हैं कि मेरा AR या GR पे नहीं निकल पा रहा है, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप जिस भी सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो अपनी स्पीड मेंटेन रखें वहाँ पे, क्योंकि जैसे वर्ड, जैसे सरकारी सिलेक्शन और भी जैसे थे इंडिया टाइपिंग, उनके पे जो वर्ड्स आए थे, जो सेंटेंस आए थे, उससे कहीं ना कहीं ईजी रहा। अच्छा, हिंदी में भी जो मंगल फॉन्ट पे कर रहे हैं उनको लग रहा होगा कि मेरे शिफ्ट के साथ ज़्यादा ऐसी की आ रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। और नॉर्मल वर्ड्स भी आ रहे थे बिल्कुल। और ज़्यादातर जो कॉमन वर्ड्स जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, हैं, तथा, इथे, ये सारे वर्ड वैसे ही प्रैक्टिस बनाए रखी, क्योंकि आ रहे हैं ऐसे वर्ड। अच्छा सर, कितनी गलतियाँ आपने की होगी? गलती तो हमारी 3 हुई है हिंदी में, और इंग्लिश में 4 हुई है। तो मतलब आप बच गए 5 के करीब? हाँ, 5 के करीब। अच्छा, अगर गलती कोई करे साहब 3-4 आपका हो गया, आपने अपने आप को कैसे संभाला? मैंने कुछ वर्ड्स ऐसे आ गए थे जो कि मुझे एंड टाइम पे याद ही नहीं आ रहा तो कैसे वर्ड बनेंगे। तो मैंने उसी को, गलती मैंने वो जानबूझ के की है, ना कि मुझसे हुई है। मैंने उस वर्ड को स्किप किया और आगे गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं उस वर्ड को बनाने में अपना टाइम वेस्ट करूं। जो कि मैं हिंदी में ऐसे वर्ड थे जो मुझसे नहीं बन पा रहा था, तो मैंने उस वर्ड को स्किप किया और आगे निकल गया, और जो कि वही वर्ड गलती है मेरे केवल। नहीं सर, अच्छी स्टडी है। सर आपने कितना लाइन टाइप किया होगा लगभग, आपको अगर याद है? इंग्लिश हिंदी का अलग अलग? सर मेरा इंग्लिश में हुआ है 6.25 और हिंदी में 5.5। 5.5 मतलब कितना कोई टाइप कर देगा आपके कॉन्फिडेंस हो जाएगा सिलेक्शन? मुझे लगता है कि 3.5 प्लस जो भी कर रहा है सबका ही हो जाना है। 3.5 प्लस जो भी हाँ, करेगा। हिंदी में जो भी 3.5 प्लस और इंग्लिश में जो भी 4.5 प्लस कर रहा है
हो जाना है सबका। हो जाना। हाँ कुल्लू सर ये भी क्वेश्चन करते हैं ना कि कितना हम टाइप किए हैं सर, हो पाएगा कि नहीं। मैं कहता हूँ यार मैं बेस्ट नहीं उसमें, क्योंकि जो दे करके आता है एग्जाम वही बता सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो मैं सर चाहता हूँ जो भी डेटा जाए ना ऑथेंटिक जाना चाहिए, स्टूडेंट का, मेरा नहीं जाना चाहिए। इतना कठिन नहीं है है। ना सर? और कुछ देशों के आज नाम आए जैसे भारत, मेक्सिको, चीन, फिलीपींस। मतलब कुछ इंग्लिश के भी वर्ड थे, जैसे लहसुन का नाम आया, मतलब लहसुन का वैज्ञानिक नाम आया लिखने को, और वैज्ञानिक भी आया लिखने को। देखिए सबसे बड़ी बात टाइपिंग में आपको बता दें कि जैसे जो आया था लहसुन का वैज्ञानिक नाम, उसमें क्या था, एलेवियम था। अब कौन आदमी एलेवियम नहीं लिख पाएगा, बस ये सुन करके लोग डर रहे हैं कि वैज्ञानिक नाम आया तो टफ होगा। जैसे प्लेंटा, हेलमेंथीज, इस तरीके के वर्ड नहीं, वैज्ञानिक नाम भी है तो वो इतने आसान है कि जैसे दिस दैट लिखना है, जिस तरीके से हिंदी में लिख जा रहा है। फ्यूचर में आ रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात मैं उन भाइयों के लिए कहूंगा, क्योंकि मैं रिव्यू देखता था तो एक चीज की कमी मुझे नहीं जवाब मिल पाता था, जिनकी स्पीड वहां पर आरकेसी नवादा या एआर में 33 की आ रही है, मैं खुद 33 की मार के आया हूँ, वो यहाँ पास होकर के जाएंगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि वर्ड इतना अच्छा है कि स्मूथ उंगली चलेगी। बताओ मैं प्रेशर में इतना कूद रहा था फिर भी वर्ड लिखे जाते, क्यों लिखे जाते, वो टफ नहीं थे इसलिए लिखे जा रहे थे। प्रैक्टिस कितने दिन पहले की जरा ये बताइए, आपने प्रैक्टिस देखो मैं रेलवे में कार्यरत हूँ, तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे पूरा दिन, तो रेलवे मैनुअल को ही जो है फीड करना होता था। तो मैं क्या करता था कि मैं आरकेसी नवादा पे सुबह टेस्ट देता था, दोपहर में जैसे मौका पाता था वैसे ही मैं टेस्ट लगाता था। तो जब टेस्ट लगाता तो मेरे अंदर फिर मेरी गलतियां शुरू होना हुई, लेकिन मैं पास होता गया, मैं पास हो जाता था, 30, 31, 32 पास हो जाता था। फिर हमारे एक सर ने कहा कि MS वर्ड पर यार गौरव तुम एक काम करो, MS वर्ड पर तुम करो, तो मैं 2 दिन से MS वर्ड पर किया था। और कल शाम को मैंने टेस्ट दिया था, कल का आरकेसी नवादा का, तो उसमें मेरी स्पीड आई थी 35.96 और हिंदी मेरी आई थी 29.28। ये समझ लिया बहुत अच्छी थी, क्योंकि 2 दिन पहले उंगली इतनी भरी थी कि मैं फेल हो जा रहा था, मैं दिखा सकता हूँ अपना, हाँ मैं फेल हो जा रहा था। लेकिन आज ये टेस्ट देख करके देखा कि बिल्कुल इजी, कुछ नहीं है इसमें, खाली कॉन्फिडेंस। हाँ कॉन्फिडेंस का खेल है, कॉन्फिडेंस जिनका गड़बड़ाएगा ना तब भी वर्ड आप लिख ले जाएंगे, इजी इतना है। हाँ वर्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये भी बोलता हूँ कठिनाई स्तर जो है, ओनली एक ऑल्ट का कोड आया था, वो प्रकृति लिखता है ना, हाँ वो कोड आया, और कोई भी ऐसा कोड नहीं आया जिससे कि आपको ऑल्ट कोड याद रखना। कौन सा था? कुर्तीदेव। हाँ तो डिटेल बताइए जरा। वही कुर्तीदेव में ही मैं बता रहा, एक ही ऑल्ट कोड आया, पर बहुत लोग बोल रहा था, आपका रिव्यू में देखता था तो उसमें बोल रहा था ऑल्ट में इतने कोड आ रहे हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में एक बच्चा मेरे को बोल के गया, सर पूरा लेटर नंबर्स आ रहा, नंबर्स में क्या हो रहा है कि अपने हैंड्स को इधर से सेट करने से पोजीशन से ऊपर लेके जाना फिर नीचे आना, इसके लिए क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है उधर, ये ऑथेंटिक चीज है। अच्छा हाँ मतलब डेटा खुद है, बस वहां पे जाने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, उसको बचा के रखेंगे तो आपका बराबर होगा, कोई कठिनाई स्तर नहीं है इसका। एक्चुअली सर क्या है ना, सुबह के जो लोग दे करके निकले उन्होंने बताया कि इंग्लिश के जो कल का ऐसा था कि पूरा लेटर कैपिटल में आ गया। हाँ। तो वो हर किसी के बैच का थोड़ा अलग भी होता है, किसी में अलग आ गया, किसी में सुबह वाले में इंग्लिश टफ लोग बता रहे थे। हाँ, जो रिव्यू दिया उन्होंने कहा कि थोड़ा टफ था इंग्लिश, इस समय आसान हो गया। तो मुझे लगता है ये 2-3 चीजों डिपेंड कर, कंडीशनल है, आपका प्रैक्टिस, आपके बैच में कैसा आ जाए, आपके शिफ्ट में कैसा आ जाए, ये कंडीशनल है। तो जो भी आप देखें, तो वीडियो देखें, तो आप ये भी अपने माइंड में सेंस रखें कि हो सकता है इनका कठिन आ गया लेकिन मेरा आसान हो जाए, हो सकता है भाई साहब का आसान आ गया तो मेरा कठिन आ जाए। तो आप अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करके रखें कि यदि कठिन हो या सरल हो, आप दोनों में क्रैक कर दें। भाई सरल तो बहुत अच्छा, कठिन हो तो फिर सही है। आप नंबर्स की भी प्रैक्टिस करिए, सभी कीबोर्ड्स की प्रैक्टिस, ये नहीं कि मैं सरल आ रहा तो सरल का ही प्रैक्टिस करूं, नंबर्स का प्रैक्टिस नहीं करूं, ये नहीं, आप मिक्स्ड प्रैक्टिस करिए, मिक्स्ड प्रैक्टिस करिए, और करंट के जो रिलेटेड मैटर्स हैं इस पर ज्यादा प्रैक्टिस करिए तो थोड़ा अच्छा हो सकता है। सर ऑल द बेस्ट सर आपका, मेरे चैनल को बोलिए लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मैं डेली रिव्यू देखता आपका। अच्छा, थैंक यू सो मच। ओके।